इस वीडियो में हम ये वाली एनिमेशन रिक्रिएट करने वाले हैं। Most of the time, the money goes from Bitcoin, Ethereum, layer ones and layer twos into your altcoins and then your meme coins. इस एनिमेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक बैकग्राउंड एनिमेशन, पिरामिड एनिमेशन एंड देन लास्टली द कैमरा एनिमेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड एनिमेशन। एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे 1920 बाय 1080। यहाँ पे मैंने अपने एस्ट्रो स्ट्रोक किए। सो वी हैव टू थिंग्स, चाकबोर्ड ये एज अ टेक्सचर एक्ट करेगा और वी हैव अ डॉलर साइन जो कि हमने एनिमेशन में देखा यूज हुआ था। लेट्स ड्रॉप द चाकबोर्ड इनटू आवर टाइमलाइन और यहाँ पे मैं पोजीशन सेट करके इसकी पोजीशन पे की फ्रेम इंसर्ट करूंगा और अपने प्ले हेड को 2 सेकंड आगे लेके जाके आई विल चेंज द पोजीशन। 2 सेकंड आगे, आई विल चेंज द पोजीशन। 2 सेकंड आगे, आई विल चेंज द पोजीशन। 2 सेकंड आगे, आई विल चेंज द पोजीशन। अरे बस कर भाई। और लास्ट में मैं पहला की फ्रेम कॉपी करूंगा और इसको एंड पे फेंक दूंगा, इस वजह से क्योंकि मैं इसके बीच में एक लूप क्रिएट करूंगा और वो फिर कंटिन्यू रहेगा और वो फिर कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो लूप बनाने के लिए मैं सिंपल स्टॉप वॉच पे आता हूं, प्रेस द ऑल्ट, क्लिक इट एंड आप यहां पे एक्सप्रेशन लगाएं लूप आउट। ओके, सो लूप आउट क्या करेगी, ये इनके बीच में एक कंटिन्यूस लूप क्रिएट कर देगी एंड हाँ, मैं चाहता हूं कि यहां पे आगे ना ये जंप करे सिंपल स्टूडेंट इस तरह। ओके, ये एक की फ्रेम से बीच में एनिमेशन ना हो, इट जंप टू डायरेक्ट टू द दैट की फ्रेम। तो मैं यहां पे इन सबको सिलेक्ट करूंगा। ओके, राइट क्लिक एंड टॉगल होल्ड की फ्रेम्स। ठीक है, अब हमारे पास एनिमेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। सो नाउ वी नीड टू लोअर दिस एनिमेशन। सो इन सबको एक एक आगे पीछे करने की बजाय इन सबको सिलेक्ट करो, प्रेस ऑल्ट और इनको ड्रैग करो इनसाइड एंड लेट्स प्ले इट एंड इट्स डन। सो हमारे पास ये बैकग्राउंड की एनिमेशन बन गई एंड यू कैन डू द सेम टेक्निक विद द पेपर विद एवरीथिंग, जो कि आपने अक्सर बहुत बड़े क्रिएटर्स को भी देखा होगा वो यूज करते हैं। तो इसको थोड़ी सी डार्क वाइब देने के लिए मैं इस पे एक सॉलिड लगाता हूँ ब्लैक एंड देन आई विल डिक्रीज द ओपेसिटी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे और न्यू पे और सॉलिड पे क्लिक करो, यहाँ सॉलिड बन जाएगी। ये ठीक है तरीका, लेकिन मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे एक प्लगइन है FX कंसोल के नाम से, यू कैन यूज दैट, लेकिन मैं पर्सनली यूज करता हूँ क्विक मेन्यू। आई डोंट नो बट आई लाइक क्विक मेन्यू। ठीक है, सो क्विक मेन्यू पे जाके आई विल राइट सॉलिड। सॉलिड राइट करते साथ ही सॉलिड आ जाएगा, ब्लैक मेरा रहेगा और इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेशन बन गई है। ओके, it seems very nice right now. So let's drop our डॉलर साइन जो कि हमने एनिमेशन में देखा था। ठीक है, और इसको मैं साइज में बड़ा कर लेता हूं एंड मिड में कर लेता हूं। ओके, नाउ हमने एक एनिमेशन में देखा था कि ये एज अ फ्लैग मूव कर रहा है जिसका वेवी स्ट्रक्चर होता है। सो सिंपल टू दैट गो टू द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, ओके, एंड राइट वेव और वेव रैप, और यही इफेक्ट आप क्विक मेन्यू के साथ जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स राइट वेव एंड इंटर, और ये हो गया। आप FX कंसोल का भी यूज कर सकते हो, दोनों एक ही चीजें, यूज व्हाट यू लाइक। ठीक है, मैं अब इसकी इफेक्ट्स में जाता हूं एंड यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमारे पास है वेव हाइट। वेव हाइट का मतलब है कि जितना ऊपर जाएगा ये अपने इनिशियल पॉइंट से। सो मुझे डिक्रीज करना है, लेट्स मेक इट 2। ओके, आई थिंक दैट्स गुड। एंड द वेव विड्थ इज, ये जो ऊपर उठा हुआ है और ये जो ऊपर उठा हुआ है इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। तो अगर मैं कम करूंगा ये कुछ, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, लेकिन ये बहुत बुरा लगेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज इट, और मैं इंक्रीज करके लेके जा रहा हूं लाइक दिस। सो लेट्स मेक इट 200। ओके, एंड सी व्हाट इट कम्स अप। नाइस। सो यहां पे आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। सो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, बट आई लाइक द 90 एंगल। और ये है वेव स्पीड, आप वेव की स्पीड भी कम कर सकते हो अगर आपको लग रहा है ज्यादा है, सो यू कैन डिक्रीज इट, और अगर आपको लग रहा है कम है यू कैन इंक्रीज इट। लेट्स से मैं इंक्रीज करता हूं, सो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी, बट टू मी इट्स फास्ट। सो 0.5 और 0.5 करके हमारे पास कुछ एनिमेशन ये बन जाएगी। एंड लेट्स गिव इट अ लिटिल मोर ट्विस्ट। हम सिंपल स्टूडेंट पोजीशन पे एक की फ्रेम इंसर्ट करते हैं एंड देन द ओपेसिटी, और इन दोनों की फ्रेम्स को लेट्स डिक्रीज इट एंड डिक्रीज इट। तो हमारे पास कुछ ये बन गया एंड लेट्स इनको इजी कर देते हैं,
F9, या आप इनको ग्राफ में जाकर अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो, कुछ और मस्तियां करना चाहते हो वो करो। मैं सिंपल टू डेट मोशन फोर यूज करूंगा। मोशन फोर प्लगइन बहुत ही कमाल का है। यू कैन यूज फ्लो, यहाँ पे आप प्रीसेट्स बना सकते हो। लेट्स गो, आई गो विद दिस प्रीसेट, शुरू में तेज हो बाद में स्लो हो जाए। तो सिंपल टू डेट मेरे पास एक कुछ ऐसी एनिमेशन बन जाएगी। ओके, सो मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, यप। सो एनिमेशन में देखोगे डॉलर साइन बहुत ही लो ओपेसिटी में, सो यू कैन इजीली गो टू दी ओपेसिटी, और यहाँ पे 100% जहाँ पे हमने की है, हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देंगे लो। लेट्स गो विद द 20%। सो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा, एंड लेट्स प्ले इट, एंड या लाइक दैट। बट आई वुडंट रिकमेंड कि आप इस तरह करो। So, मैं ये करूंगा, यहाँ पे मोड पे जाऊंगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मोड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं मोड्स देख के। अब सिंपल टू डेट बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स की इन पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, मैं नीचे भी अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सॉफ्ट लाइट पे। सॉफ्ट लाइट क्या करेगा, इसको जो ऊपर वाली लेयर है जिसको हमने सॉफ्ट लाइट एज अ सिलेक्ट किया है, इसको एज अ लाइट कंसिडर करेगा जो कि पीछे नीचे वीडियोस पे पड़ रही है। तो हमारे पास एक टेक्सचर टाइप एक लाइट बन जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। ओके, ये हमारे पास बैकग्राउंड एनिमेशन डन। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पिरामिड एनिमेशन। तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है, पिरामिड एनिमेशन के लिए हमें चाहिए क्या, पिरामिड। ओके, सो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे जाके फ्री पिक पे जाके लेट्स राइट पिरामिड। ओके, और लो जी भंडार लागे, यहाँ पे भरे पड़े हैं पिरामिड्स। तो मैंने पहले एनिमेशन बनाई थी, जब मैं एनिमेशन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मुझे कोई नहीं अच्छा लगा। तो जो मुझे अच्छा लगा था वो था, कहाँ गया वो भाई, यहीं पे तो था वो, ये रहा। मैंने ये यूज किया था और ये बहुत अच्छा गया था उस एनिमेशन के साथ। सो लेट्स डाउनलोड इट। तो इसको मैं अपने इलस्ट्रेटर में ले आया हूँ, और इसकी थोड़ी सी मैंने डेंटिंग पेंटिंग और मेकअप कर दी है, और ये अब हमारी थीम के मुताबिक हो गया। सो अब इनको इस सब को हमने आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे लेके जाना है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, तो मेरे मुताबिक ना सबसे जो बेस्ट चीज है वो दो है। ओके, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो, इसको एज एनिमे पीएनजी निकाल लो, इसको निकाल लो पीएनजी, इसको निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, उसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाओ, उनको सेट कर दो। उसका एक फायदा, चीजें संभालना इजी हो जाता है, इतना गंद नहीं मचता आफ्टर इफेक्ट्स में। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो वेक्टर नहीं रहती चीज, और जब आप उसको जूम इन करोगे, तो जब मैं जूम इन करूंगा, वो फट जाएगी इन आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं नहीं चाहता कि जब कैमरा एनिमेशन की जाए तब फट जाए। तो दूसरा तरीका है इसका वेक्टर लेके जाओ। लोग इसको फाइल को सेव करते हैं और उसको आफ्टर इफेक्ट्स में फेंकते हैं। ओके, गुड तरीका है, लेकिन जो उससे भी बेस्ट तरीका है ना, सेव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करो, ये प्लगइन डाउनलोड कर लो, ओवरलोड बेस्ट प्लगइन है अगर हमने एनिमेशन करनी है ना, नितेश भाई की तरह, अली इब्दाल की तरह, या जितने भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस चैनल्स और मोशन ग्राफिक्स हैं, वो सारे ओवरलोड यूज करते हैं जब भी उनको इलस्ट्रेटर से अपनी फाइल आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जानी होती है। तो हम ओवरलोड को यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मैं सेटिंग बता देता हूँ। इस बटन का मतलब है कि अगर मैं ये सिलेक्ट नहीं करता तो ये जितने भी है ना एज अ ग्रुप वहां पे हो जाएगी, लेकिन हमें उसको ऑब्वियसली एनिमेशन करना है, इसको अलग करना है, इसको एनिमेशन अलग करना है, इसको एनिमेशन अलग करना है, पुम पुम पुम, इसको एनिमेशन अलग करना है। इसका एक बेस्ट तरीका पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से ये बटन दो, इस बटन दबाने से क्या होगा, जो सेम कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स में बनी हुई है ना, वो यहाँ पे बन जाएगी खुद ब खुद ही। ओके, सिंपल सो दैट मैं सारे को कॉपी करता हूं और मैं इधर जाके पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब अगर इस सारे को मैं लेके जाता हूं ना, लेट्स गो विद दिस बटन, तो ये हर चीज यहां पे बन गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये व्हाइट वाला अलग है और ये सॉलिड अलग है, तो ये बहुत ना काम खराब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको तरीका, ये बेसिक चीजें ना आपको थोड़ी सी शुरू से सोचनी पड़ती हैं काम करने से पहले, ज्यादा आपका दिमाग की दही ना बने। ओके, तो ये बटन दबाने से क्या होगा, आप ग्रुप में जाएंगे। अब मैं सबको सिलेक्ट करके जाता हूं, फेंकता हूं, तो एक ही लेयर बनेगी और वो ग्रुप बनेगा। ओके, तो अगर मैं सबकी ओपेसिटी करता हूं तो ये हमारे पास एक ही ग्रुप बन गया, और मुझे ये भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली मैंने एनिमेट करना है हर एक लेयर को। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट किया और इसको एज अ ग्रुप लेके जाऊंगा। ओके, गॉट इट, और इसकी मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूं, दैट्स इट। और मैं इसी तरह इसको लेके जाऊंगा। ओके,
और फिर इसी तरह इसको लेके जाऊंगा, गॉट इट, और इसी तरह इसको लेके जाऊंगा। कलर्स बहुत खराब हो रहे हैं, आई नो, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। ओके, अब हम सबकी ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूं, तो हमारे पास ये चीज आ गई है। ओके, वेल एंड गुड, अभी तक सर समझ आ रही है। सो मैं यहाँ पे इनको सिम्पोसोडेट नाम देता हूँ। ओके, मैंने इन सबको रीनेम कर दिया। अब सिम्पोसोडेट हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करता हूं मैं। ओके, प्रेस पी, पोजीशन पे मैं एक की फ्रेम लगाता हूं और इसको मैं आगे लेके आता हूं। सो लेट्स ड्रैग इट हियर, और इन सबको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूं। ओके, दैट्स इट। अब इन सारे को मैं थोड़ा सा ग्राफ एडिटर में जाके एक इफेक्ट देता हूं, जो कि ये, ओके, और लेट्स प्ले इट, और हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेशन बन जाएगी। ओके, बेहतर। और अब मैं चाहता हूं कि ये पहले है, ये बाद में है। सिंपल सो दैट हम क्या करेंगे, इनको एक फिक्स्ड हम इनको डिस्टेंस रख लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी हमारे पास। ये तो बहुत स्लो है यार, सो लेट्स डू इट इन दिस वे। देखा, ये ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये भी चीज, ठीक है। बन तो गया, लेकिन वैसा अभी ना बहुत स्लो जा रही है एनिमेशन, अभी बहुत स्लो जा रही है। तेरा इसका ना एक बेस्ट तरीका पता है क्या, एक प्लगइन मेरे मुताबिक ना यूज करो, ये वाला मोशन 4 जो कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर ना बहुत टूल्स हैं, मैं इसको सेपरेट डील करूंगा, ठीक है। इसको भी बस ये रहा कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सो डैट क्रोम पे जाओ, वहां पे लिख दो मोशन 4 क्रैक, कुछ भी लिख दो, आ जाएगा, ठीक है, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सो डैट यहाँ पे टूल्स हैं, टूल्स में ना बहुत ज्यादा टूल्स हैं जो बहुत आला आला है, ठीक है। मैंने उनको पिन किया हुआ है, और पिन में ओके, सबसे पहले मैं जी कर दूं यार, तो मैंने उनको पिन किया हुआ है, और वो एक है स्टैगर इसमें से, ठीक है। मैं स्टैगर पे क्लिक करता हूँ, बहुत ज्यादा प्लगइन्स को ना जोड़ के एक प्लगइन बनाया हुआ है, बहुत कमाल की चीज है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये नीचे से इस तरह स्टार्ट हो, सो नीचे से आए, तो इसको मैं सेंडिंग को डिसेंडिंग कर देता हूँ, और 30 फ्रेम्स की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 फ्रेम्स, मुझे 2 फ्रेम्स चाहिए, और अप्लाई। ओके, तो अब हमारे पास कुछ सिंपल सो डैट ऑटोमेटिकली एक बहुत ही स्मूथ तरीके से, मजेदार तरीके से एनिमेशन बन गई है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कम या ज्यादा है, सिंपल सो डैट लिखो 3, अप्लाई, खुद ब खुद ही बन जाएगी। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेबर वाला वर्क करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्मूथ एनिमेशन। ओके, तो यहां तक ये एनिमेशन होगी। अब हमें क्या चाहिए, एक लाइन यहां से आ रही है, सो लेट्स क्रिएट द लाइन। मैं जी टूल पकड़ता हूं, पेन टूल पकड़ता हूं, सो आई ग्रैब द पेन टूल। पेन टूल से मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं सही तरीके से, ऊपर नीचे की तरफ से बैठ जाए, एंड लेट्स गिव इट टू द 3। ओके, मैं इसको विड्थ दे देता हूं 3 की। ओके, सिंपल सो डैट मैं क्या करता हूं, इसकी जाता हूं इस प्रॉपर्टीज में, कंटेंट्स में, और कंटेंट के अंदर शेप है, शेप के अंदर, और यहां पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टी के अंदर मैं जाऊंगा। ओके, मुझे लग रहा थोड़ा सा इस तरह करना। ओके, यहां पे मैं जाके देख रहा हूं डैशेस, और मैं डैशेस पे क्लिक करता हूं। जैसे डैशेस पे क्लिक करता हूं, सो आई गोट दिस थिंग, ठीक है, और अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है। लेट्स इंक्रीज द डैशेस, और मैंने ये डैशेस इंक्रीज कर दी। ओके, अब सिंपल सो डैट मैं चाहता हूं कि ये यहां से, अगर आप एनिमेशन में देखो तो ये हल्का सा नीचे जा रहा है, ताकि मूवमेंट ये दिखा रहा है कि एनिमेशन यहां की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। ओके, तो इफ आई गो टू दी ऑफसेट और मैं इसको मूव इन करूं, तो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सो ये मूव इन और मूव आउट हो रहा है। ओके, सिंपल सो डैट विद मूविंग द ऑफसेट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऑफसेट पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, और लास्ट में जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा, और इट्स मेक इट -200, और लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, अच्छी है। अगर आपको स्लो लग रही है आप इसको बढ़ा सकते हो। ओके, लेट्स, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ -300। ओके, और ये हमारे पास एक एनिमेशन रेडी है, बन के तैयार है। ओके, तो हमारे पास फिलहाल अभी ये है। ओके, मैं चाहता हूं यहां पे आके जब ये लास्ट पार्ट आ जाए, तब ये यहां से नीचे की आना शुरू हो जाए। सो मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, ब्रैकेट इन करता हूं, सो यहां तक कट जाएगी हमारे पास। और सिंपल सो डैट यहां पे आके मैं अप्लाई करता हूं ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ अप्लाई करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। ये यार बेस्ट तरीका मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लग इन कर लो, बेस्ट
बेस्ट चीज वही है, ठीक है। क्विक एडिटर का काम होता है जल्दी से काम करना। ट्रिम पाथ पे जाके सिंपल सो दैट मैं कंटेंट में जाके और ट्रिम पाथ पे एंड का की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है, यहां तक एनिमेशन एंड हो जाए और लेट्स 0। ओके, मैं ये सेपरेट कोड कर रहा हूं। मुझे बताओ कि क्या मुझे हर बार चीज को एक्सप्लेन करना होगा क्या, जैसे मैंने अभी ट्रिम पाथ को एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर मुझे बताओ अगर हर चीज को एक्सप्लेन करके बनाना है तो अगली वीडियोस में मैं ऐसे ही बनाया करूंगा। ओके, एंजॉय द वीडियो। और मैं इसको एनिमेशन को थोड़ा सा इसी तरह की एनिमेशन दे रहा हूं कि शुरू में फास्ट हो, हाँ शुरू में फास्ट हो बाद में स्लो हो जाए, सिंपल सो डैट। और ये कुछ इस तरह की एनिमेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके ओके, अब इसको तुम लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये इस तरह की एनिमेशन आ जाएगी। ओके ओके, तो पिरामिड एनिमेशन हमारी यहाँ पे खत्म होती है और लास्ट हमारे पास एनिमेशन बचती है विच इज कैमरा एनिमेशन। आइकन्स आप खुद डाल लेना, दैट इज वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू दी कैमरा एनिमेशन। तो अब थर्ड मॉड्यूल की तरफ जाते हैं जो कि है कैमरा एनिमेशन। सो लेट्स सी अब तक हमने क्या बनाया है। ओके, और दैट्स इट। ओके, एवरीथिंग सीम्स गुड राइट नाउ। थोड़ा सा ऊपर है, सो इसके लिए मैं एक नल क्रिएट करता हूँ। सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, गो टू दी क्रिएट नल ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस टू दिस, और इसको हम नाम दे देते हैं मास्टर पिरामिड। ओके, कंट्रोल्स, और इसको मैं पोजीशन को थोड़ा सा नीचे करता हूँ ओवर हियर और इसको सेंटर लाइन करता हूँ। आई थिंक दिस इज इट। और शुरू में ना अगर आप ये देख रहे हो कि बहुत ना एकदम ये आ रहा है, तो इसका तो एक तरीका ये है कि आप सब एनिमेशन को छोड़ो, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। ओके, सो गो टू द पोजीशन, इंसर्ट अ की फ्रेम। ओके, हेयर की फ्रेम आ गया। जब ये फुल आती है इधर की फ्रेम आ गया एक और मैं इसको थोड़ा सा जाके उठा देता हूँ, सिंपल सा लाइक दैट, और हल्की सी एनिमेशन और बन जाएगी। दैट्स इट। ओके, हमारे पास ये आ गया। और अब हमने इसको कैमरा मूवमेंट करनी है, तो सबसे पहले मैं आइकन इंसर्ट कर लेता हूँ। सो हियर आर द आइकन्स। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, मैंने इसको इधर किया हुआ थोड़ा सा, उसकी वजह ये है। ओके, सो व्हाई आई डू दिस, मैंने ये क्यों किया हुआ है बेसिकली। अब एक बार एनिमेशन देख लो, एनिमेशन अभी तक बनी है ये, और इसको करने की वजह ये थी कि ना, और इसको करने की वजह ये थी कि मुझे जब जूम इन करना है ना, तो मैंने चाहता था कि ये बाहर चला जाए। सो आई वांट दैट इनटू मिड, सो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्टॉप कर लिया। दैट्स इट। अब हमने सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कैमरा। अगर ओके, मैंने यहाँ पे आइकन्स नहीं डाले, वो खुद डाल लेना यार, वो बच्चों वाला काम है। अभी आइकन्स तो नहीं मैं बताऊंगा ना कैसे डालने हैं, और ये एनिमेशन का भी सबको पता है टेक्स्ट की। ओके ओके, अब हम कैमरा एनिमेशन करते हैं। सो कैमरा एनिमेशन के लिए ना एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि वी नीड कैमरा फॉर द कैमरा एनिमेशन। गाइस, इस तरह नहीं होता। कैमरा एनिमेशन सिर्फ तब डालते हैं, कैमरा तब डालना है इफ यू नीड अ डेप्थ। ओके, अगर आपको एक डेप्थ चाहिए ना, ब्लरीनेस चाहिए, कभी कहाँ फोकस हो रहा हो, कभी कहाँ फोकस हो रहा हो, और बहुत बड़ी कंपोजिशन हो जैसा डॉक्यूमेंट्री में होता है, देन वी नीड कैमरा। अदरवाइज हमें कैमरे की जरूरत नहीं है इस तरह सिंपल एनिमेशन के लिए। सिंपल सो डैट क्रिएट नल ऑब्जेक्ट। ओके, और इसको ही कैमरे का नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये कैमरा ही है आपका, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, इन सब को लेट्स लिंक विद डैट, और ये जो मास्टर पिरामिड था इसको मैं लिंक कर रहा हूँ खाली, क्योंकि बाकी लेयर इसके साथ अटैच है और ये लेयर इसके साथ अटैच है। ओके, और नीचे से हमारे पास जो डॉलर और वो जो दूसरी 3 लेयर्स हैं उनको भी मैं कैमरे के साथ अटैच कर देता हूँ। दैट्स इट। अब क्या होगा कि इफ आई स्केल इट अप, ये एज अ कैमरा एक्ट करेगा अभी। ओके, तो ये अब सब कैमरा एक्ट करने वाला है। ओके, तो यहां तक एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यहां तक ठीक है। और जैसे ही यहां पे आता है ना, आई वॉन्ट जूम इन, सो मैं स्केल पे की फ्रेम लगाता हूँ एंड देन ऑन द पोजीशन, और इसको लगाने के बाद जैसे ये इधर आया, ओके, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा पीछे जाके, जब ये आ रहा हो तो जूम इन हो फुल। ओके, ऑन द बिटकॉइन पार्ट, और मैं इस तरह कर रहा हूँ। ओके, सिंपल सो दैट। और इसको मैं कर रहा हूँ इसके ग्राफ एडिटर में जाके, सिंपल सो दैट एक लेट्स ऐड दिस एनिमेशन, ठीक है।
जिस तरह आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ना, उस तरह आपने यहाँ पे बनाना है। सिंपल स्टूडेंट, यही मतलब है मेरा। वैसे तो ये प्लगइन कर लो, मैं आपको वैसे बता दूंगा प्लगइन कहाँ से डाउनलोड करना है, डोंट वरी। ओके, हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन रही है, बहुत फास्ट है। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। ओके, नाउ इट्स स्मूथ। अब बिटकॉइन सबसे पहले आएगा, इथेरियम बाद में आएगा, लेकिन वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ नीचे जाए। ओके, तो अब हमें सिंपल से डायरेक्ट पोजीशन को कहाँ लेके जाना है, नीचे लेके जाना है ऑब्वियसली। तो मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ। तो अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई है। लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, ये चीज अभी भी खराब है, ये ग्राफ। हम इसको दोबारा सेट कर लेते हैं। लेट्स गो, नाउ लेट्स सी, नाउ इट्स परफेक्ट। और ये आ रहा है इथेरियम लेवल 1 लेवल 2। ओके, ये आ गई। और यहाँ पे जाके मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो इनिशियल की फ्रेम्स थे हमारे, जो कि फुल एंगल है। सिंपल सा यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो और इनको मैं एज अ 60-60 बोर्ड टाइप पे दोनों जगह पे 60-60 कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का एंगल बनेगा एंड कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी। ओके, सीन्स गुड टू मी। और यहाँ पे अब हमें सिर्फ अपनी वो चीज़ें सेट करनी है, जिसमें बिटकॉइन आ रहा है। ओके, और ये हमारी एनिमेशन ख़त्म हो गई है। होप यू लाइक इट। अगर आपको और ऐसी ऐसी एनिमेशन चाहिए, VIP डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस चाहिए, तो ज्वाइन द चैनल, यू विल गोना लव दिस।